वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में देखिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, उन सबको किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10.1 है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो आइए कॉन्वेक्स मिरर एक हल्का सा इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है और इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो बल्जिंग सरफेस इधर वाली उभरी हुई सरफेस से होता है और इसके अंदर वाली साइड पे क्या होता है, पॉलिश होती है। इसका ये जिस स्फीयर से मिलके बना है उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका मिड पॉइंट है, दिस इज पोल। पी और सी के बीच की जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एफ। और हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं इसके सामने, मिरर के सामने ही रखेंगे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को पढ़ने के लिए आप लोग, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, तो उन वीडियो को देखिए। तो देखिए इसमें दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू गिवन है 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव। तो देखिए P से C की दूरी इधर राइट साइड है ना, P से C राइट साइड है, और देखिए पोल से राइट साइड की सारी दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पोल से लेफ्ट साइड की सारी दूरी को हम लोग लेते हैं नेगेटिव, और पोल से ऊपर की दूरी को हम लोग लेते हैं, जैसे ये हाइट है इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और अगर यही बनता नीचे की तरफ तो इसको लेते हैं हम लोग नेगेटिव। तो देखिए R सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सी की दूरी इधर राइट साइड है, तो आर की वैल्यू +3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, देखिए बस जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो मिरर के सामने रखी होगी, तो ये लेफ्ट साइड है इधर, और बस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, तो यू की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, और ये प्लस में नहीं बल्कि माइनस में होगा क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में रखा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज इज वी, हमें वी निकालना है, उसका नेचर कैसा है और उसकी साइज कैसी है। देखिए हमको मिरर फॉर्मूला पता है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे फोकल लेंथ हमको निकालना है, लेकिन हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले फोकल लेंथ निकालना होगा। तो हम लोगों को पता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर, और ये पॉजिटिव में है वो, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव में, तो f की वैल्यू है 1.5, या इसको 3/2 ही रखा जाए, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अब चलिए रखते हैं वहाँ पे, तो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v इस प्लस 1/u को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1/f माइनस 1/u। अब f और u की वैल्यू रख दिया जाए, तो देखिए 1/f की वैल्यू है 3/2, f की वैल्यू ये वाले रख देते हैं हम लोग 3/2, माइनस 1/u की वैल्यू माइनस में है, u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू -5 है, तो माइनस रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में करके रख दिया जाए। देखिए इसके आगे इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 2/3, और माइनस इंटू माइनस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस विल बी +1/5। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा, तो 5 3 का एलसीएम 15, 3 को इससे डिवाइड कर दिए, 3 5 = 15 और 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15 3 और 3 1 = 3, ये आ गया 1/v की वैल्यू। देखिए ये 10 + 3 दैट इज 13/15, तो 1/v की वैल्यू आ गई 13/15, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/13।
ये v की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेचर और साइज पता करने के लिए देखिए v की वैल्यू आई है पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो इमेज है वो किस तरफ बनेगा यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज पोल के राइट साइड में बनेगा, क्योंकि राइट साइड की सारी दूरी होती है पॉजिटिव, तो इमेज कहीं राइट साइड में बना होगा। तो अगर हमारा इमेज राइट साइड बना है तो इसका मतलब जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी है। और बिहाइंड द मिरर अगर कोई भी इमेज बनी है, कोई भी इमेज विच इज बिहाइंड द मिरर, तो वो हमेशा वर्चुअल होती है, रियल नहीं हो सकती। एनी इमेज विच इज बिहाइंड द मिरर दैट इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखिए, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बनती है। ये प्लेन मिरर है, हम लोग मिरर के सामने खड़े हुए तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बनती है और हम अपने आप को एकदम सीधा सीधा, हमारा सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखता है, इसी को इरेक्टेड इमेज, सीधी इमेज बोलते हैं। तो वर्टिकली इरेक्टेड है, ये सीधी है जिसको हम लोग सीधा भी बोलते हैं। और वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, इसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, इसको किसी स्क्रीन पे लिया नहीं जा सकता। इसमें जो तीसरी चीज जो पूछ रहा है दैट इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में वो ये पूछना चाह रहा है कि वो इमेज जो है डिमिनिश्ड हो गई है कि इनलार्ज हो गई है। अगर आप पीछे वाले वीडियो में देखिए, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज है वो डिमिनिश्ड ही बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैसे निकालें कि डिमिनिश्ड बनी है कि इनलार्ज, उसके लिए मुझे निकालना होगा m की वैल्यू। m इज इक्वल्स टू होता है माइनस वी अपॉन यू, वेर m इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो माइनस v की वैल्यू है 13 अपॉन 15 और u की वैल्यू -5 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया 13 अपॉन 15 इंटू 5, तो ये आ गया 13 अपॉन 75। देखिए m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू 13 को 75 से डिवाइड करेंगे तो m जाहिर सी बात है 1 से कम आएगा। जब कभी भी लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगी, और m अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा इरेक्टेड होगी। ये सब पॉइंट याद रखने वाली बात है। m अगर लेस देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, m पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्टेड, सीधी इमेज बनेगी। और सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। और अगर उल्टी इमेज बन रही है, इस तरीके की इमेज, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो ये हमेशा रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट की साइज दिया है, ऑब्जेक्ट की साइज को हम लोग HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लें, और हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज HO is equal to 4 सेंटीमीटर is placed at 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। अब की जो मिरर है दैट इज कॉनकेव मिरर, इस तरीके का मिरर है और इसके बल्जिंग सरफेस पे पॉलिश हुई है और इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो इसके इस तरफ रखें हम लोग, दिस इज कॉनकेव मिरर। U देखिए इसके सामने ही हमेशा रखा जाएगा, U इधर है तो U हमेशा निगेटिव, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हमेशा निगेटिव लेंगे। तो देखिए U की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर दूर रखा है तो -25 सेंटीमीटर। वो कहीं पे भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव निगेटिव हमको खुद से सोचना पड़ेगा। तो U हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सीधा रख देंगे, उल्टा तो रखेंगे नहीं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देखिए, तो उसमें ये मैंने बताया कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर वो हमेशा निगेटिव होती है। कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव। तो ये F, U और HO दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मिरर से कितनी दूर पर एक स्क्रीन रखें कि उस स्क्रीन पे इमेज बन जाए। तो देखिए स्क्रीन वहीं पे रखेंगे जहां पर हमारा इमेज बनेगा। तो एक्चुअली हमसे वो पूछ रहा है V, इमेज की दूरी, इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वहीं पे स्क्रीन रख दिया जाए तो उस स्क्रीन पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा।
तो v निकाल लिया जाए। और क्या पूछ रहा है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर भी पूछ रहा है और साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है। साइज ऑफ इमेज, देखिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो हम लोग साइज ऑफ इमेज hi हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमसे hi पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको u पता है, f पता है, तो हम लोग v निकाल लें। तो मिरर फॉर्मूला हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रख दिया जाए, v निकालना है तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -25 है, तो -25 इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू -15 है। तो देखिए 1/v प्लस इंटू माइनस, दिस विल बी -1/25 और ये है देखिए माइनस इंटू प्लस, दिस इज -1/15। अब देखिए ये जो -1/25 है इसको हम लोग राइट साइड लेके जाएं तो देखिए ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू -1/15, इधर पहले से है, ये -1/25 इधर आएगा तो प्लस 1/25 ये हो जाएगा। 15 और 25 कैल्शियम लिया जाए तो ये मेरे ख्याल से 75 आएगा। तो 15 5 75 और 5 1 5, ये माइनस है 25 3 और 3 1 3, तो ये आ गया 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा -2/75। अगर 1/v की वैल्यू इतनी आई है तो इसको पलट दिया जाए तो v की वैल्यू आ जाएगी -75/2। इसको पलटें तो इसको भी पलट दें, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो देखिए v इज इक्वल टू आ गया -75/2। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 1 इधर कैरी 15 हो जाएगा और 2 7 14 पॉइंट यहाँ पे आएगा 5। तो v की वैल्यू आ गई -37.5 इतना सेंटीमीटर, क्योंकि u दिया सेंटीमीटर में तो ये भी आ गया सेंटीमीटर में, -37.5 सेंटीमीटर। देखिए v की वैल्यू निगेटिव आई है, निगेटिव आई है इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो इसके सामने इस तरफ बना होगा, इस तरफ इधर कहीं बना होगा फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारा इमेज जितनी दूर बना है वहीं पे रख देंगे हम लोग स्क्रीन, तो उसी स्क्रीन पे ये इमेज बन जाएगा। तो बस सीधे आंसर लिखना है दैट अ स्क्रीन विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट डिस्टेंस 37.5 मीटर। फ्रंट में रखेंगे, यहाँ पे सामने रख दिया जाएगा। देखिए इसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज याद रखिए, कभी भी मिरर के सामने इमेज बन रहा है तो वो होता है रियल। मिरर के सामने है, अगर मिरर के सामने है तो ये होगा रियल, और मिरर के पीछे होता तो ये होता वर्चुअल। नंबर सेकंड चीज, कोई भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी। तो मैंने जो ये इमेज बनाया ये गलत है, इमेज बनेगी इस तरीके की, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। मिरर के सामने, याद रखने वाली बात है ये सब बहुत ज्यादा, मिरर के सामने बनी हुई इमेज हमेशा रियल होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और मिरर के पीछे बनी हुई इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है। अब साइज हम लोग निकाल लें, साइज मतलब हमें निकालना है hi। तो देखिए hi के लिए हमें m की जरूरत है, लीनियर मैग्निफिकेशन, सिंस m इज इक्वल टू होता है -v/u और यही m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोनों, m का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। ये फॉर्मूला हम लोग क्यों इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, यहाँ इन तीनों को रख देंगे hi निकल आएगा। ठीक है, देखिए साइन के साथ कोई भी चीज रखना है तो साइन के साथ विद साइन रखेंगे। तो माइनस v की वैल्यू आई है माइनस का 37.5, इसको 37.5 ना रखा जाए, इसको रखा जाए 75/2। तो देखिए v की वैल्यू आई है माइनस में 75/2 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू, u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है -25, तो u की वैल्यू है -25 इज इक्वल्स टू hi, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है
4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की साइज को हम लोग हमेशा 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव में ही लेंगे। ऑब्जेक्ट की साइज को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से HI निकाला गया, एक ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 जो है वो नीचे उतर आएगा। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, माइनस का 75/25 नीचे है ही, इंटू 2 नीचे चला आया, इज इक्वल्स टू HI अपॉन 4। 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, तो ये आ गया इधर -3/2 इज इक्वल्स टू HI अपॉन 4। 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेके चले जाएं तो माइनस का 3/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू HI। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। HI हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर की बनी है और इमेज हमेशा अगर निगेटिव साइन आया है, निगेटिव साइन आया है इसका मतलब वो कैसी है, वो इमेज इन्वर्टेड है। और मैंने पहले ही बताया कि अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है दैट विल बी इन्वर्टेड डेफिनेटली। और हाइट ऑफ इमेज हमेशा अगर पॉजिटिव है तो वो इरेक्टेड है, अगर निगेटिव आया तो वो इन्वर्टेड है। तो यहाँ से भी पता चल जा रहा है हमको कि इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है। इमेज इनलार्ज हुई है कि डिमिनिश हुई है, मतलब बड़ी है ऑब्जेक्ट से कि छोटी है ऑब्जेक्ट से। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो साइज है दैट इज 4 सेंटीमीटर और इमेज की जो साइज है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि इमेज जो है वो इनलार्ज हो गई। इमेज इज इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है, रियल है और इन फ्रंट ऑफ मिरर है। बस इस वीडियो में देखिए 2 क्वेश्चन ही हम लोग करे हैं। इन 2 क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक चीजें एकदम मैंने बताई है। अगर ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव साइन लेना है और साइन के साथ ही रखना है सारे फॉर्मूले, इसमें बस 2-3 फार्मूला यूज हुआ है, मिरर फार्मूला है और ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। यही 2 फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में होगा, आपको दोनों क्वेश्चन समझ में होगा बहुत अच्छे से। इन्हीं दोनों क्वेश्चन की हेल्प से आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो सॉल्व करेंगे। आपका जो भी क्वेरी रहे, जो भी क्वेश्चन हो, उसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिए। एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।